अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.4। कॉम्बिनेशंस का इसमें टॉपिक यूज़ होगा। कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस में थोड़ा सा फ़र्क है। कॉम्बिनेशंस का ये मतलब है कि अगर हम कोई एक टीम के मेंबर सेलेक्ट करते हैं तो 11 मेंबर हैं टोटल जो हमने सेलेक्ट करने हैं, जबकि हमारे पास 15 मेंबर्स हैं टीम के। तो 15 में से अगर हमने 11 मेंबर्स सिलेक्शन करनी है तो हम उसे लिखेंगे 15C11, यानी कॉम्बिनेशंस वहाँ पे यूज़ होगा। क्योंकि जब 11 मेंबर मैं सेट एक बनाऊंगा, मतलब 15 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 15 तक, तो पहले वाले 11 अगर मैं टेक कर लूँ यहाँ से तो इनकी तरतीब बदलने से वो टीम तो एक ही रहेगी। ठीक है, अगर 11वें को छोड़कर मैं 12वां यूज़ कर लूँ, 11वें को छोड़ दूँ आगे, तो पहले एक 10 और एक 12वां टेक कर लें, तब भी इनकी तरतीब बदलने टीम तो एक ही रहेगी। अगर मैं 12वां भी रखूं और साथ इसके मैं 14 नंबर रख लेता हूं, तो बाकी जो 10 था 10 को निकाल देते हैं, 13 और 14 ऑलरेडी बाहर हैं। तो मतलब ये 15 में से मैंने ये वाले 11 सेलेक्ट किए। हो सकता है मैं 15 14 10 13 12 1 2 रैंडमली 11 सेलेक्ट कर लूँ मेंबर्स। तो जब भी मैं 11 मेंबर सेलेक्ट करूंगा वो एक टीम बनेगी। तो इस तरह की कितनी टीम्स बनाई जा सकती हैं उनको काउंट करना होगा, तो फिर कॉम्बिनेशंस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब 15, अब फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ कॉम्बिनेशन का। NCR फॉर्मूला इसका होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, जैसा कि उसमें था परमुटेशंस में। ठीक है, तो परमुटेशंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे डिवाइड किया था। इसमें डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल भी है, तो अगर ये वाला डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल जो है एन सी आर वाली साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड बन जाएगी एन पी आर, तो एन पी आर एन सी आर और आर फैक्टोरियल, ये एक रिलेशन आ जाएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, इसके बाद एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर 5C0 का आंसर निकालें तो 5C5 का आंसर भी वही निकलेगा। ठीक है, 5C1 का जो आंसर होगा वही 5C4 का होगा। इसी तरह 5C2 और 5C3 का आंसर सेम होगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका आंसर सेम होता है, ये दो ऐसे हैं जिनका आंसर सेम होता है, और ये दो भी ऐसे हैं जिनका आंसर सेम होता है, आपस में इक्वल आता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं जैसे कि 5C0 और 5C5, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, इसी वजह से कि आंसर सेम आता है। इसको जनरलाइज करना होता है तो हम इसे लिखते हैं NCR और NCN माइनस आर। जैसे कि मैंने अभी यहाँ लिखा है 5C0, तो 5C0 को मैं लिख सकता हूँ 5C5 माइनस 0, क्योंकि ये 5C5 बनेगा। तो 5C5 और 5C0 का आंसर तो इक्वल ही आना है। अब वो इक्वल कैसे आना है, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे वैल्यूज़ 5n की जगह और r की जगह जो 0 या 1 या 5 या 2 जो भी नंबर है। इसी तरह अगर 5C1 लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5C5 माइनस 1, यानी कि 5C4 और 5C1 इन दोनों का आंसर भी आपस में इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूला कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस। अब इसमें अगर आप ऐसा करें कि NCR जो है, आप इसमें R की जगह N लगा दें। ठीक है, अगर R की जगह आप N लगाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर फॉर्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है तो रिज़ल्ट 1। अगर आप R की जगह पे यहाँ पे 0 लगा दें तो क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल ही है, कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर 0 फैक्टोरियल अगेन 1 ओवर 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि NCN और NC0 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं NCN को लिख सकता हूँ NCN माइनस n, तो NCN माइनस n कितना होगा 0, तो NC0 बन गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ये भी है। ये एक एग्जांपल के तौर पे प्रूव भी हो गया और ये क्रॉलरी भी इसके साथ ही हो गई। एक्सरसाइज देखिएगा 7.4, क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग 50
C50। इस C को लिखने का तरीका NCR को लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप N और R इस तरह लिखें और ब्रैकेट्स को ऐसे लगा दें, तो ये भी कॉम्बिनेशन ही कहलाता है। तो 50C50 है, फॉर्मूला अप्लाई करें NCR का, ऊपर वाला लिखा फैक्टोरियल, ऊपर और नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल, ये तो P वाला फार्मूला था, तो नीचे वाले का फैक्टोरियल भी साथ नीचे लिखेंगे तो ये C का फार्मूला बन जाएगा कॉम्बिनेशंस का। 50 फैक्टोरियल कैंसिल, 1/0 फैक्टोरियल दैट इज़ 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 1000C0। 1000C0 वही मेथड है, 1000 का आप करेंगे फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1000 माइनस नीचे वाले का यानी 0 का फैक्टोरियल और फिर 0 का। ये 1000 ही अगले स्टेप में आप 1000 लिखेंगे 0 माइनस करके, फिर आप अगले स्टेप में इसको काट देंगे 0 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया 1। थर्ड पार्ट में लिखा है 10C7। 10C7 है तो 10 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल भी साथ ही आएगा। तो 10 को एक्सपेंड कर लेते हैं हम 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे इसके 7 लिखा हुआ है ना, तो 10 माइनस 7 कितना होता है 3 फैक्टोरियल, तो नीचे ये साथ वाला 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब लिखते हैं 3 फैक्टोरियल को। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ऊपर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल होता है 6, यहाँ पे 3 इंटू 2 ही लिख लेते हैं, वो ज़रा आसानी हो जाएगी इसमें। 3 इंटू 2 इंटू 1, आप इसकी कटिंग इसके साथ कर दें, इसकी कटिंग इसके साथ कर दें, तो 12 इंटू 10 120 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, 20C17 लिखा हुआ है, ये 20C17 है तो 20 फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल और फिर जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल डिवाइड भी करना होता है, यही फार्मूला है। 20 को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे अब 17 फैक्टोरियल तक, वो इसलिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 17 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 17 फैक्टोरियल आपस में इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास है 20, 19, 18 और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये 3 2 1 है। कटिंग कर लें इसकी, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, तो 3 आ गया, तो 19 इंटू 20 और मल्टीप्लाई बाय 3, 19 इंटू 6 कर लेना है हमने, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1140। ठीक है, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि अगर 3NC2 की रेशो NC2 के साथ लगाएं तो इसका रिज़ल्ट आएगा 15:1 की रेशो। अगर ऐसा है तो आपने N कैलकुलेट करना है, तो N की वैल्यू चाहिए हमें, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 3NC2, ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखा जाता है ऊपर, डिवाइड बाय के साथ क्या लिखा जाता है, ऊपर वाले और नीचे वाले को माइनस करना होता है और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखना होता है। ये लिखा, रेशो को आप डिवाइड में लिख सकते हैं, ये सीधा फार्मूला N फैक्टोरियल, N माइनस 2 है तो 2 का फैक्टोरियल नीचे माइनस भी होना है और लैदा भी होना है। ये 15 डिवाइड बाय 1 है, तो ये है 3N फैक्टोरियल। ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं तो 3N और उसके बाद 1 कम करना है, उसके बाद 2 कम करने हैं, इसी तरह फैक्टोरियल यहाँ रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 3N माइनस 2 फैक्टोरियल है, उसके साथ इसकी कटिंग की जा सकती है। डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले जाएं तो इसकी जो आगे वाली फ्रैक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये सिर्फ रेसिप्रोकल करके मैंने लिख दिया। ठीक है, और कोई चेंज नहीं किया उसमें। इसकी कटिंग हो गई है 3N माइनस 2 फैक्टोरियल की, जो रिमेनिंग बाकी बच गया है उसको आप लिखें 3N और 3N माइनस 1 की ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल भी यहाँ से कट रहा है, आप इसको भी छोड़ दें, 2 फैक्टोरियल भी कट गया, ये रह गया बाकी। अब इसमें आपने लिखना है N माइनस 2 फैक्टोरियल है, ये भी आप लिखा रहने दें, और इसके बाद ये जो है N फैक्टोरियल, इसे आप लिखेंगे N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आप इसको लिख देंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 15 लिखा हुआ है।
इसके अलावा ये n इस n के साथ भी कैंसिल हो सकता है। बाकी क्या बच गया? बाकी तो इसकी फ़िलहाल कोई कटिंग नज़र नहीं आ रही। तो अगर कटिंग नज़र नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन लिख लेंगे। जो रिमेनिंग बच गया है, जो रिमेनिंग है उसको लिख देते हैं, डिवाइड बाय n-1 इज़ इक्वल टू 15। हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी। यहाँ से 3 की 15 से भी कटिंग की जा सकती है, 5। तो लेफ़्ट साइड पे बच गया है 3n-1, राइट साइड पे 5 है। तो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर n-1 आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन गया है 3n-1 5n-5। तो 5n-3n, लेफ़्ट से 3n राइट पे शिफ्ट किया और राइट से -5 लेफ़्ट पे शिफ्ट किया, ये बच गया 2n और ये 4। यहाँ से n की वैल्यू आप बनाएं तो n की वैल्यू आ जाएगी 4/2। 2 इसका रिज़ल्ट है। सेकंड पार्ट इसका देखिएगा। सेकंड पार्ट में है कि NPR इज़ इक्वल टू 20 और NPR 120, NCR 20। NPR 120 और NCR है 20। आपने N और R दोनों कैलकुलेट करने हैं। NPR इज़ इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल है, तो 120 और ये 20 और मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। तो 20 को यहाँ 120 के साथ आपने डिवाइड करना है। तो जब ये डिवाइड होगा तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 6 और R फैक्टोरियल है 6। अब कौन सा फैक्टोरियल ऐसा है जो कि 6 आंसर देता है? 3 फैक्टोरियल ही है जिसका आंसर 6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R है इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि R उसमें फाइंड करना था, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। NCR गिवन है इसमें 56 और NPR ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें सिर्फ n या सिर्फ r नहीं बल्कि n और r दोनों रिक्वायर किए गए हैं। तो रिलेशन तो वही है कि NCR को मल्टीप्लाई करें R फैक्टोरियल से तो ये इक्वल आ जाता है NPR के। वैसे भी आप वैल्यू देखें तो NPR की बड़ी है, NCR की छोटी वैल्यू। अगर आपको भूल जाए कि R का फैक्टोरियल कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो आप उसकी वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 56 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर विल बी इक्वल टू 336, यही बनेगा ना फिर। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। R फैक्टोरियल 336 डिवाइड बाय 56 हमने करना है, तो यहाँ से फिर 6 आंसर आ रहा है। जो 6 होता है इसे हम पिछले पार्ट की तरह से और 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और यहाँ से हम R की वैल्यू को लिख सकते हैं 3। अभी n की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम NPR इज़ इक्वल टू जो वैल्यू उसने दी हुई थी 336 इसमें पुट कर देते हैं। 336 में n फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला है डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 336। r की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हुई है हमने, वो यहाँ पे लिख दें n-3 और इज़ इक्वल टू 336। न्यूमरेटर n factorial and denominator n minus 3 factorial, so expanding n factorial up to n minus 3 factorial so that we may cut n minus 3 factorial from the numerator and denominator. 336, this will be cancelled. We get 3 consecutive numbers whose product is equal to 336. Now we have to find the numbers whose product, find 3 numbers, consecutive 3 numbers whose product is equal to 336, and they are 8, 7 into 6. Now we can write 8 and 8 minus 1 and 8 minus 2 in place of 7 and in place of 6. तो यहाँ से अगर आप गौर करते हैं, लेफ़्ट और राइट को कंपैरिजन करते हैं, तो वाज़े है कि जो n की वैल्यू है वो 8 नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो n की वैल्यू बन गई 8। r ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया विच वाज 3। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज n-1 c r-1 रेशो n c r and ratio n+1 c r+1 is equal to 1 रेशो 3 रेशो 7। दो रेशोज़ लिखी हुई हैं, दो रेशोज़ हम यूज़ नहीं करते ना, तो हम क्या करते हैं,
हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक रेशो, कोई सी आप एक रेशो लिख लें, पहले वाली लिख लें। लेफ़्ट साइड से पहली दो लिख दी है ना नंबर्स मैंने, तो राइट साइड से भी पहले वाले दो लिख दें। फॉर्मूला वही है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। जब मैं नीचे वाला माइनस होगा तो ये -1 की जगह +1 आ जाएगा आर के साथ, फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आना होता है, नीचे वाले का फैक्टोरियल भी। इसको डिवाइड का साइन बना दें। यहाँ सिंपल फार्मूला है n फैक्टोरियल और ऊपर नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। 1/3 बन गया ये भी, क्योंकि रेशो को आप डिवाइड लिख सकते हैं। n-1 factorial will be as it is, and we have n-r factorial because -1 and +1 are cancelled. Now change this division sign into multiplication sign and it will make its reciprocal over n factorial. तो ये 1/3 बन गया ना, 1/3 को 1/3 r फैक्टोरियल है। अब देखें यहाँ पे कटिंग करनी है हमने, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ n-1 फैक्टोरियल, दिस इज़ n फैक्टोरियल, तो वी कैन मेक देम टू कट विद ईच अदर। वो कैसे, n-1 तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, इसको रहने दें। और यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, इसे n इंटू n-1 तक आप एक्सपेंड करेंगे तो ये कट जाएगा। सिमिलरली और क्या चीज़ कट सकती है, यहाँ तो डायरेक्टली n-r कट रहा है ना, ये तो हमने काट दिया। इसका जो डिनोमिनेटर बच गया है ये r-1 फैक्टोरियल है और ये वाला r है। इस r को हम r-1 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, सो वाई नॉट इसे एक्सपेंड करें, r इंटू r-1 फैक्टोरियल 1/3। r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल will be cancelled, also n-1 फैक्टोरियल is cancelled, so we get r over n 1/3 and we have the equation n is equal to 3r। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है। अब आप देखें कि मैंने एक रेशो सिर्फ टेक की थी, पहले और दूसरे की, इन दोनों की रेशो मैंने टेक की थी। अब मुझे इन दोनों की रेशो यहाँ से टेक करनी है और इन दोनों की रेशो 3/7, NCR और रेशो बनी हुई है 3/7, उसको हम टेक करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे नाउ टेक NCR रेशो n+1 CR+1 is equal to 3/7. Again opening the formulas, n-r factorial converts this sign into ratio into division sign, n+1 factorial divide by n+1 माइनस r -1, क्योंकि माइनस फार्मूले का है, उसने r+1 के दोनों के साइन बदल देने हैं और नीचे r+1 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो 3/7 है वी कैन राइट इट 3/7। नाउ n फैक्टोरियल एज इट इज़, n-r फैक्टोरियल एज इट इज़ एंड r फैक्टोरियल, मेक दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड इट विल मेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा n-r फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/7. Now we can cut n-r factorial from the fraction. What are the remainings? n फैक्टोरियल। अब फिर आप देखें कि n फैक्टोरियल यहाँ है और ये n+1 फैक्टोरियल, आप किसको एक्सपेंड करेंगे, n को या n+1 को? जी n को तो एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि n+1 से आपने छोटा नंबर करना है, तो n+1 से छोटा नंबर n होता है, इसे n+1 को n तक एक्सपेंड कर सकते हैं। चलें अब ये बताएं, ये r+1 फैक्टोरियल है और ये r है, किसको एक्सपेंड करेंगे? जी r+1 को एक्सपेंड करेंगे और r फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इक्वल टू 3/7 है। r factorial n factorial cancelled, we get r+1 over n+1 is equal to 3/7। now क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। n की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी यहाँ पे पिछले पार्ट में, n इज इक्वल टू 3r, ये सबसे ऊपर इक्वेशन 1 नज़र आ रही है, n इज इक्वल टू 3r। तो पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 n इज इक्वल टू 3r हमने यहाँ पे पुट करना है। 3r+1 is equal to 3/7. Now cross multiply, we get 7r plus 7 and 3 into 3 9r plus 3 into 1 3. So 9r minus 7r, 7 minus
3। आर वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया है हमने तो 2r बच गया है, और जो कांस्टेंट टर्म्स उसे लेफ्ट साइड पे किया तो 4 बच गया है, एंड वी गेट r इज इक्वल टू 2. Now we need the value of n as well. So put this value in equation number 1, which was n is equal to 3r. So we get 3 into 2, that is 6. So the value of n is equal to 6. Now question number 4. Question number 4 says that prove that NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR, taking left hand side and we will make its right side. NCR expand its formula. We can write n factorial over n minus r factorial into r factorial plus n factorial, और नीचे वाले ऊपर वाले को माइनस करना है, n माइनस आगे r प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब बाहर माइनस हो तो फिर ब्रैकेट को ओपन लिखनी हो तो साइन चेंज करके लिखना होता है, और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल भी लिखना है। ये हमने ये लिख दिया, ये हम लेफ़्ट साइड लिख रहे हैं, सिर्फ ये लिख दिया। अब इसमें मज़ीद क्या किया जा सकता है? मज़ीद इसमें ये किया जा सकता है कि आप के पास ये n माइनस आर है और ये n माइनस आर प्लस 1 है। इनको पहले आप देखें कि इनको आपस में कैसे एक जैसा बना सकते हैं आप। n माइनस आर को एक्सपेंड करें या n माइनस आर प्लस 1 को, तो डेफिनेटली हमें पता है कि n माइनस आर तो छोटा नंबर है और जो n माइनस आर प्लस 1 है उससे एक नंबर ज़्यादा है। तो n माइनस आर प्लस 1 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n माइनस आर बन जाएगा। तो यहाँ तक एक्सपेंड करना है, सिर्फ इसको रोक दें ताकि हम इसे कॉमन कर सकें। अब दो बच गए हैं, एक r और एक r माइनस 1। तो r और r माइनस 1 में से r बड़ा नंबर है तो r लिखें पहले और r माइनस 1 तक ये एक्सपेंड हो जाएगा, और ये वाला r माइनस 1 अपनी जगह पर एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसमें हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन की जा सकती हैं। सो वी हैव n फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर एंड n माइनस r फैक्टोरियल also with r minus 1 factorial in the denominator. So take it common and we get 1 over r प्लस 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1, ये चीज़ बाकी बच गई है। अब बाहर जो लिखा है कॉमन करके इट विल बी एज इट इज़, एंड वी विल टेक द LCM इनसाइड द ब्रैकेट। सो आर n माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पे LCM लिया जा रहा है। वही मेथड है कि इसके नीचे r है, इसको छोड़ें, ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखनी है, फिर प्लस लगाना है। इसके नीचे ये इस ब्रैकेट को छोड़ें, r ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, r इज़ कैंसल्ड। सो वी गेट n प्लस 1 इन द ब्रैकेट, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड वी हैव n ओवर r इंटू n माइनस r प्लस 1 इन द ब्रैकेट। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको मर्ज़ी जिसके साथ मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर दरमियान में कोई प्लस हो ब्रैकेट्स के बाहर तो फिर तो आपको पता है कि आपने हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ये सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो किसी के साथ भी किसी को भी लिखा जा सकता है। तो ये n प्लस 1 यहाँ पे है, n प्लस 1 को आप इस n के शुरू में लगा दें, n प्लस 1, ठीक है, शुरू में लिख देते हैं। n माइनस आर के शुरू में क्या लिखें? इससे बड़ा नंबर, n माइनस आर प्लस 1, ये इससे बड़ा नंबर है, इसे इसके फैक्टोरियल के साथ हमने पहले लिख दिया। r माइनस 1 और ये r है, r बड़ा है तो r को इससे पहले लिख दें, क्योंकि फैक्टोरियल की तरतीब में बड़ा नंबर आता है सबसे लेफ़्ट साइड पर। तो ऊपर आपको पता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन शुरू से करते आ रहे हैं 7.1 से, तो ये चीज़ बनती है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, बड़े नंबर का फैक्टोरियल। और ये किसका, इन दोनों ब्रैकेटों में से कौन सा नंबर बड़ा है? n माइनस आर प्लस 1 डेफिनेटली, क्योंकि प्लस 1 से एक नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो n माइनस आर प्लस 1 का ये हो जाएगा फैक्टोरियल। और इनमें से बड़ा कौन सा है? वो r माइनस 1 है, वो छोटा है। तो r माइनस 1 में जब प्लस 1 करते हैं तो वो r बन जाता है, इसलिए r बड़ा नंबर है, तो r का फैक्टोरियल। अब इसको आपने देखना है कि क्या ये कोई फार्मूला नज़र आ रहा है आपको बना हुआ कि नहीं नज़र आ रहा। फार्मूले में क्या होता है? ऊपर वाला लिखा होता है उसका फैक्टोरियल होता है और नीचे वाले का फैक्टोरियल भी होता है। और इस ब्रैकेट में किसका फैक्टोरियल होता है? जी, इस ब्रैकेट में फैक्टोरियल होता है ऊपर और नीचे वाले को माइनस करके, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल होता है। तो दोनों के डिफरेंस का मैंने अब फैक्टोरियल लिखना है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको अरेंज करना है बस मैंने। n प्लस 1 ऊपर वाला है और माइनस और r नीचे वाला है।
तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, यही रूल था, यही फॉर्मूला था। तो ये बन गया क्या चीज़, n+1 सी आर बन गया। यही डेफिनेटली इसकी राइट हैंड साइड गिवन की गई है, तो यही हमने प्रूव करना था। Now let us move to the second part of question number 4, which is r into ncr is equal to n minus r plus 1 in the bracket and ncr minus 1. Take its right hand side n minus r plus 1. Open the formula of combination n factorial. ऊपर नीचे वालों को माइनस करना है तो नीचे वाले का साइन आपको पता है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि n माइनस ब्रैकेट में r-1, ब्रैकेट ओपन करें तो r+1 बन जाएगा। ठीक हो गया। और नीचे वाले का फैक्टोरियल भी हमने यहाँ पे लिखना है, वो भी लिख दिया। अच्छा जी, अब इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है n-r+1 के साथ लिखा है n का फैक्टोरियल, और जो नीचे लिखा है n-r+1 इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल जो है इसका, तो फैक्टोरियल थोड़ा एक्सपेंड करने का मतलब है कि एक इसमें से माइनस करना है। तो जब n-r+1 में से -1 करेंगे तो +1 -1 ख़त्म, तो एक नंबर कम करके n-r के फैक्टोरियल तक इसको हम रोक देते हैं। रोक क्यों देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके जो ऊपर नज़र आ रही है ब्रैकेट ये वाली, ये बिल्कुल सेम है, ये आपस में फिर कट जाएगी। फैक्टोरियल के होते हुए कट नहीं सकती थी। तो n फैक्टोरियल आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है n-r फैक्टोरियल एंड r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना था, प्रूव करना था r इंटू एन सी आर, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो एन सी आर हमें असल में बनाना है। तो एन सी आर के लिए आप गौर करें इसी क्वेश्चन में कि एन सी आर का जो फॉर्मूला है, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार ताकि वाज़े बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है कंप्लीट। इस फार्मूले में n फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल भी है, बस r की जगह पे r-1 लिखा हुआ है। तो हमें इसे r बनाना है। r बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बाकी सारा कुछ मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ था और नीचे ये लिखा हुआ था, और इसके साथ मैंने r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मैंने r से किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये r एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे n-r भी एज इट इज़ है। r इंटू r-1 का फैक्टोरियल क्या बनता है, r फैक्टोरियल। इस r को अगर मैं साइड पे लिख दूँ, चलें इसी स्टेप में साइड पे लिख देते हैं ताकि ये थोड़ी सी स्टेप ज़रा कम हो जाए क्वेश्चन के। तो ये r मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, ये r लिख दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ नज़र आ रही है, NCR का ये फॉर्मूला है और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर, r अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर आप लेट कर लें तो ऐसा करते हैं जी, पहला n है, दूसरा हम लेट करते हैं n+1, तीसरा n+2, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, और लास्ट वाला उसने कितने बताए हैं, r तक। तो rth कितना बनेगा, इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपने। ठीक है, ये पहला था तो मैंने n+0 किया हुआ है, ये दूसरा है तो n+1 किया हुआ है, तीसरे में n+2 किया हुआ है, तो तीसरे में मैंने क्या किया है ये तीसरा लेकिन n+2 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसे n+3-1, ये है तीसरा। ठीक है, ये मैंने लेट किया है तीसरा, n+2 को n+3-1 लिखकर आपको वाज़े समझ आ गई होगी इसकी। फिर जो दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ था मैंने n+1, ये क्या है, ये n+1 है, इसे लिखते हैं n+2-1, तो ये दूसरी पोजीशन पे मैंने क्या लिखा हुआ है, n+2-1। इसी तरह आर्थ पोजीशन पे मुझे क्या लिखना चाहिए, आर्थ पोजीशन में मुझे क्या लिखना चाहिए, n+r-1 लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर तीसरी पोजीशन है तो n+3-1 है, दूसरी पोजीशन है तो n+2-1 है, 10वीं पोजीशन होगी तो n+10-1, 9वीं पोजीशन होगी तो n+9-1, जब आर्थ पोजीशन होगी तो n+r-1। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मुझे क्या लिखना चाहिए, n+r-1, ये आर्थ पोजीशन पे आ गया नंबर। तो r नंबर हमने फ़िलहाल लेट किए हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग।
अच्छा, इसको अब क्या करना है, उसने कहा था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आप करें, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा आर कंसेक्यूटिव इंटीजर का वो डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल होगा। तो मतलब इसमें से आर फैक्टोरियल कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ, इसकी अरेंजमेंट बदल कर लास्ट वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, इसके बाद एंड वाले को मैं लिखना शुरू करता हूँ n+2 n+1 और n, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। इसको लिखने के बाद अब इसमें अगर मैं n की जगह पर जो n लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में है n, एक एक नंबर कम होता जा रहा है ना, ये सारे आप प्रैक्टिस देखें तो एक नंबर और कम करके उसका अगर फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो ये फैक्टोरियल लास्ट 3 2 1 तक ओपन आ जाएगा। अब ये मैंने n-1 फैक्टोरियल खुद लगाया है तो उसका रेसिप्रोकल भी मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो गया है। ये मैंने खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया था कि ऊपर इसका फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। किसका फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया है ऊपर? n+r-1, सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल। इन सब ब्रैकेट्स में सबसे बड़ा नंबर यही था, ठीक है। ये देखें, एक काम में एक ज़्यादा 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 होते 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 सबसे बड़ा नंबर ये है, तो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिखा जाता है। और नीचे तो n-1 का फैक्टोरियल है ऑलरेडी। हमें r फैक्टोरियल इसका प्रोडक्ट चाहिए था, तो r फैक्टोरियल हम इसका प्रोडक्ट कैसे लेके आएंगे? उसको लाने के लिए हम r फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो n+r-1 फैक्टोरियल, ये मैंने r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। चलें जी, r फैक्टोरियल तो एक साइड पे हो गया। हमें अब इसको डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल बनाना था, वो r फैक्टोरियल आ गया, लेकिन खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो किसी का भी फैक्टोरियल बनाया जा सकता है। r हो, n हो, p हो, q हो, जिसका मर्जी फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें और कह दें जी ये तो उसके फैक्टोरियल का मल्टीपल बन गया है, तो ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब अभी इनकम्प्लीट है, इस सारे हिस्से को हमने किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इस सारी चीज़ को हम किसी कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये एक पॉजिटिव रिजल्ट रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल जो कि n+r-1 है, ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल बनेगा। और नीचे क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, एक तो r फैक्टोरियल लिखा हुआ है, दूसरा क्या है, ऊपर वाला, और माइनस नीचे वाला, इसका फैक्टोरियल होना चाहिए ना। फिर ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है ना। ये सारा ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फॉर्म, ये ऊपर नीचे वाला आपको मैंने क्लियर किया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला है n फैक्टोरियल और ये r नीचे वाला है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं, ऊपर नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल बनाते हैं और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल भी लिखते हैं। इस फॉर्मूले की बात हो रही है, इसी को बनाया जा रहा है। n+r-1 इसके ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला r है, तो बिल्कुल यही पैटर्न बना हुआ है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं n+r-1 को ऊपर और नीचे वाला क्या होगा, r, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट आ गया r फैक्टोरियल के साथ। तो इससे हमें वाज़े तौर पे क्लियर है कि ये प्रोडक्ट इज़ अ मल्टीपल ऑफ r फैक्टोरियल। सो प्रोडक्ट इज़ मल्टीपल ऑफ r फैक्टोरियल, क्योंकि अब इसमें हमें r फैक्टोरियल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये नज़र आ रहा है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है r फैक्टोरियल इसका फैक्टर आ गया है, तो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो चीज़ हमने हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी selected out of 8 subjects to select a course program। टोटल सब्जेक्ट्स कितने बताए हुए हैं? टोटल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, चॉइसेस हैं 8। इन टोटल चॉइसेस में से हमने कितनी चॉइस करनी है, सिलेक्शन कितनी करनी है? सिलेक्शन हमने करनी है 5 कोर्सेज की। सिलेक्शन रिक्वायर्ड वो है 5। तो टोटल सब्जेक्ट्स n हो गए, जो सिलेक्शन हमने करनी है वो r हो गया। n और r की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हमें नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स देखने हैं कि वो कितने हम बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इट विल बी NCR, दैट इज़ 8C5। 8C5 का फॉर्मूला क्या है? 8 फैक्टोरियल ऊपर वाले का, यानी
और ऊपर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ये हमने बना लिया। तो 8 को एक्सपेंड करते हैं 7, 6 एंड 5 फैक्टोरियल तक, और ये बनता है 3 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसे भी कैंसिल कर दें तो 56 इसका रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वोवल लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल लेटर्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर्स होते हैं वोवल्स। इन वोवल्स की पॉसिबल अरेंजमेंट्स की बात हुई है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो वोवल्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो सारे के सारे वोवल्स हैं कितने, इनकी तादाद कितनी है? 5। यूज़ कितने करने हैं? सारे के सारे, यानी सिलेक्शन भी सारी है और नंबर ऑप्शंस भी सारी हैं। तो 5p5 जो होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आ रहा क्योंकि अरेंजमेंट करनी है उसने कहा है, तो अरेंजमेंट के लिए तो परमुटेशन ही काउंट होती है ना। जब टीम की सिलेक्शंस होती हैं तो टीम के लिए कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो 5 का फैक्टोरियल आंसर आ गया है इसका 120। Question number 8 says, in how many ways 3 dishes of desi foods and 2 dishes of Chinese foods be selected from 6 dishes of desi foods and 8 dishes of Chinese food? तो जो टोटल डिशेज़ हैं वो लिखते हैं पहले, बाद में जो सिलेक्शन उसने बताई है वो लिखेंगे। तो टोटल 2 टाइप्स की डिशेज़ उसने बताई हैं। एक तो देसी फूड्स बताए हैं, दे आर टोटल 6, एंड देन टोटल Chinese foods, they are 8. If we want to select 3 dishes of desi food and 2 dishes of Chinese food, then number of ways. अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 3 डिशेस देसी सिलेक्ट करनी है। टोटल कितनी है देसी? 6 में से 3 सिलेक्ट करनी है। जो सिलेक्ट करनी है डिशेस, उनकी अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्ज़ी आप पहले सेलेक्ट कर लें, तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। और चाइनीज़ 8 हैं, उनमें से कितनी सिलेक्ट करने का कहा हुआ है? 2 चाइनीज़ सेलेक्ट हो जाएंगे। बस इसको आप कैलकुलेट कर लें, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड इनटू 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 minus 2 factorial into 2 factorial according to the formula. 6 factorial can be opened up to 3 factorial because there is 3 factorial in the denominator. 3 factorial and 3 factorial. 3 factorial will be cancelled and 3 factorial also equal to 6, so it can also be cancelled with this number 6. Now 8 factorial should be opened up to 6 factorial because 8 minus 2 is equal to 6, and 6 factorial will be cancelled with this. 2 factorial is equal to 2, so 2 factorial can be cut with this 8 and we will get 4. Now 5 into 4 20, 4 into 7 28. Now the product will be 560. This is the required answer. Question number 9 says, from a standard desk of 52 playing cards, so total cards are 52, there are 26 black, 26 red cards. How many different ways can 8 cards be selected if 3 are black and the remaining 5 are red? So given data is total playing cards. How many total playing cards are there? 52. Number of black cards, half of this 52, which are 26, and number of red cards will be also 26 because there are only 2 colors in the playing cards, red and black. Now if we want to select 8 cards, 3 from black and remaining from red, it means number of ways will be
ब्लैक में से कितने करने हैं सिलेक्ट? टोटल ब्लैक इतने होते हैं, रेड टोटल इतने होते हैं। सिलेक्शन 3 फ्रॉम ब्लैक, रिमेनिंग टोटल कितने करने थे? 8, रिमेनिंग कितने रह गए? 5, तो 26C3। 26C3 को फॉर्मूला के मुताबिक ओपन करें। 26 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ऑल्सो 26 फैक्टोरियल ओवर 26 माइनस 5 factorial and into 5 factorial. So let us open 26 up to 23 factorial. 26, 25, 24 and 23 factorial. Divide by 23 factorial into 3 factorial. Multiply 26, 25, 24, 23, 22, 21 factorial, because 26 minus 25 is equal to 21 factorial, and now this is 5 factorial with it. 23 factorial will be cancelled, 21 factorial will be cancelled. We have this 3 factorial equal to 6, and therefore 6 into 4 is 24. So we have 26 multiply 25 multiply 4 and multiply this. 5 factorial means 5 factorial. We have to solve this. 24, 23, 22, 5 factorial is equal to 120. इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, जो भी है। जब ये सारी कैंसलेशन आप कर लेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, वो आ जाएगा 171,028 और 000। ये सारे प्रोडक्ट जब कर लेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says a bag contains 8 red balls, 7 green balls. Find the total number of possible ways in which 5 balls are selected in a way. आगे पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो तमाम पार्ट से पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिखते हैं। टोटल रेड बॉल्स हमें गिवन है 8, ग्रीन बॉल्स टोटल गिवन है 7, और to select number of balls to select you can also write, which is 5. So in part 1, 3 red 2 green, 3 red 2 green for part 1. Number of ways 3 red 2 green. रेड कितनी है? 8. 8 में से 3 रेड हो गई, ग्रीन में से 2 सेलेक्ट हो गई, ग्रीन टोटल 7 थी। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू आए तो फिर तो डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। 7 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा और 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल 7, 5, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, और ये 3 5 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये भी कैंसिल। 7, 6, 5, क्योंकि नीचे 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, कटिंग करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। और इन सारों का अब हम प्रोडक्ट कर लेंगे। जब प्रोडक्ट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1176। सेकेंड पार्ट 1 रेड 4 ग्रीन, 1 रेड 4 ग्रीन का जो नंबर ऑफ वेज बनता है वो क्या होगा? 1 रेड 4 ग्रीन, जी रेड कितनी है? 8, ग्रीन 7, 1 रेड है और 7 है टोटल, उनमें से 4 ग्रीन सेलेक्ट करनी है।
8C1 अगर नीचे 1 होता है तो आंसर वही आता है जो ऊपर लिखा होता है। ये तो 8 आ गया सिंपली। 7C4 को आप एक्सपैंड कर लें, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 6, 5, 4 एंड 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू, इसको 4 फैक्टोरियल तक ही ओपन कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 5 इंटू 8, इन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 280। थर्ड पार्ट, इफ़ वी वांट टू सिलेक्ट 5 balls in which 4 red 1 green, ये उसने बताया। तो नंबर ऑफ वेज 4 रेड टोटल कितनी थी? टोटल रेड बॉल्स 8 थी, उसमें से 4 सेलेक्ट करनी है। ग्रीन टोटल कितनी है? 7 ग्रीन बॉल्स हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करनी है। तो 8C4 को आप उसी तरह से एक्सपैंड करें, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7C1 है तो ये डायरेक्टली आप 7 लिख सकते हैं। 8, 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया, ये 2 दफ़ा 4 फैक्टोरियल आ रहा है और ये 7 है। 4 फैक्टोरियल कैंसिल करें, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है। इसकी आप कटिंग करेंगे 24 ऊपर से लिखने के बाद, इसको जब आप इसको लिख लेते हैं 8, 7, 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये आ गया 24, यानी 4, 3, 2। तो 3 इंटू 2 6 से का आप कैंसिल कर दें, 4 को 8 से कैंसिल कर दें तो ये 2, तो 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, 490 बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा है कि 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, ऑल आर रेड, ऑल रेड। टोटल रेड कितनी थी? 8, 5 सेलेक्ट करनी है, 8C5, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, फार्मूला लगा दिया है। 8 माइनस 5 विल बी 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल्स को डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, उनके आंसर्स आप ऊपर नीचे लिखने के बाद कैंसिलेशन कर दें तो रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question 11. How many diagonals and triangles can be formed by joining the vertices of the polygon having 15 sides? 15 sides, इसका मतलब है टोटल उसने जो पॉइंट्स दिए हैं वो 15 है। 15 साइड्स हैं तो 15 ही डॉट्स होंगे ना उसके, यानी वर्टिसेस भी 15 ही होंगे, तो इसलिए n 15 हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है बहुत सिंपल, NC2 माइनस n। NC2 क्योंकि डायगोनल है, आपको पता है कि ये अगर शेप है और ये इसकी डायगोनल है तो डायगोनल लाइन जो है वो 2 वर्टिसेस को मिला के बनती है। कोई से 2 वर्टिसेस ये वाले और ये वाले 2, ये भी दूसरा डायगोनल हो जाएगा। बाकी जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं ब्लैक के अलावा, वो इसकी साइड्स हैं। तो जब NC2 लगाते हैं ना फॉर्मूला, तो फिर सारी की सारी नंबर ऑफ लाइंस आ जाती हैं, उसमें साइड्स भी इंक्लूडेड होती हैं, उसमें डायगोनल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जब वो डायगोनल्स पूछेगा तो फिर साइड्स को माइनस करना पड़ेगा। तो साइड्स कितनी होती हैं? जितने ये डॉट्स होंगे उतनी साइड्स होंगी। 4 डॉट्स हैं 4 साइड्स, 5 डॉट्स आएंगे तो 5 साइड्स। वैसे भी क्वेश्चन में उसने 15 साइड्स कहा हुआ है, तो n मैंने 15 लिया तो 15 को मैंने माइनस करना है, वो ज़रूरी है। तो 15C2 माइनस 15C2 कैलकुलेट करें, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस 15। 15 को एक्सपैंड किया 14, 13 तक, क्योंकि नीचे 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और 2 फैक्टोरियल भी है माइनस 15। 13 फैक्टोरियल विल बी कैंसल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है। जब 2 फैक्टोरियल की आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7। 15 इंटू 7, तो 15 इंटू 7 आ गया। अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो आप 15 को कॉमन करें, ये 7 माइनस 1 बनता है, तो 15 इंटू 6 बच गया। इसका अगर टेबल नहीं भी आता आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें,
ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट आ गया इसका 90। ये नंबर ऑफ़ डायगोनल्स हमने इसके फाइंड आउट किए। नेक्स्ट नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल्स होती हैं उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस को आपस में, ऐसे 3 वर्टिसेस इनको आपस में जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगी। इसका मतलब है कि NC3 होना चाहिए फॉर्मूला, NC3। हर 3 पॉइंट्स को मिलाते जाएं, उनके कॉम्बिनेशन बनाते जाएं तो ट्रायंगल्स बनती जाएंगी। तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दें विच इज़ 15, तो 15C3 ये आ गया 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। 15 को एक्सपेंड कर लें, 15, 14 एंड 13 एंड 12 फैक्टोरियल। तो नीचे आ गया 15 माइनस 3, 12 और 3 फैक्टोरियल को आप लिख लें ओपन करके, 3, 2, 1। 12 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल कर दें, 3 की कटिंग यहाँ से कर दें, 2 की कटिंग यहाँ से कर दें, बाकी मल्टीप्लाई कर दें। 35 इंटू 13 तो ये बन जाएगा 455। क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 104। पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड हैं तो हमें n रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना गिवन है, 104। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था, NC2 माइनस n। आप इसे 104 की इक्वल रखें। n अननोन है तो n को कैलकुलेट करना है। पहले आप NC2 को एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n 104 के इक्वल एज इट इज़ ही आप लिखेंगे। n को एक्सपेंड करना पड़ेगा n माइनस 2 तक, क्योंकि नीचे इसके n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखा है। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू 104। n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। बाकी बच गया n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 2। यहाँ तक आगे। इसके बाद आप इसका n अगर कॉमन कर लें तो थोड़ी आसानी हो सकती है। एलसीएम आप लेंगे इसके अंदर, तो एलसीएम ले लें। n ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2 इट विल बिकम n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 104। सो n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर करवा दें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 102 802 208। और यहाँ पे है n इंटू n माइनस 3। मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखें कोई नंबर के 3 नंबर्स का गैप हो, जैसे कि 16 है और 13 है। 16 और 13 इसकी आप इस तरह से बनाकर देख सकते हैं 208 की, तो आपको समझ आ जाएगा कि 2 नंबर कौन से हैं ऐसे जिनमें 3 का गैप आ जाए, ठीक है। 3 का गैप इसलिए आना है कि एक n है और एक n माइनस 3 है। अगर ये तरीका समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या फिर आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, वो आपकी चॉइस है। मिड टर्म ब्रेक भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये n 16 है और ये 16 माइनस 3 है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल गया कि जो n की वैल्यू आ रही है वो 16 है। जैसे पिछले भी कुछ पार्ट्स हमने इस मेथड से किए थे, बिल्कुल वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है नंबर 13। Question 13 says how many triangles can be formed by joining 15 points। 15 पॉइंट्स हैं और टोटल पॉइंट्स उसने जो गिवन किए हैं वो लिखते हैं। 15 हैं टोटल पॉइंट्स। मज़ीद लिखा है कि 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पे 6 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स उन्हें कहा जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स उसने हमें जो दिए हैं वो 6 हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स रिक्वायर्ड हैं, जी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी? अब ट्राइंगल के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? ट्राइंगल के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आप यूज़ करते होते हैं NC3।
NC3 आप यूज़ करेंगे उसके लिए। लेकिन उसने ये बताया है कि जो 6 पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि एक ही लाइन में बने हुए हैं। तो अगर 6 पॉइंट्स एक ही लाइन में बने हुए हैं, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड भी साथ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स, जो 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, इनसे तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन बन जानी है, ट्राइंगल तो नहीं बननी। इसके अलावा कहीं और अगर पॉइंट्स हैं तो वो आप ऐसे जोड़ेंगे, ट्राइंगल बनेगी। फिर आप इसको इधर से जोड़ देंगे, एक और ट्राइंगल बन सकती है। फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसे यहाँ जोड़ दें। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को जोड़ दें, ये वाला पॉइंट ऐसे जुड़ जाए, ये ऐसे जुड़ जाए, ट्रायंगल्स बनती जा रही हैं। तो काफ़ी सारी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन वाले 3 पॉइंट्स हैं, इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो उसने 3 की जगह 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं वो फिर उसके जितने भी ट्रायंगल्स हमने यहाँ NC3 के फॉर्मूले से काउंट करनी है, वो इसमें से माइनस करनी पड़ेंगी ना, माइनस करनी पड़ेंगी। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बनानी हो तो तमाम पॉइंट्स n होता है और NC3 होता है, पिछले पार्ट में किया था। लेकिन जब लाइन एक लाइन पर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर वो पॉइंट्स आपस में कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसलिए वो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आप काउंट करेंगे, वो बनेगा 6C3। उसको फिर माइनस कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स में से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स तो उसने सारे पॉइंट्स को काउंट कर लिया ना, कि ये 3 भी आपस में बनाते हैं ट्रायंगल, ये इस तरह से बनाते हैं। तो वो मतलब उसने ऐसे बनाया हुआ था, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ा स्ट्रेट लाइन की वजह से कि ट्रायंगल्स बनती नहीं थी। तो 15C3 माइनस 6C3। तो 15C3 का फॉर्मूला क्या है? 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 6C3 है 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 15 को एक्सपेंड करना पड़ेगा कहाँ तक? 14, 13 और 12 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 12 फैक्टोरियल है। और जो 3 फैक्टोरियल है इसे 3 2 1 लिख लेते हैं। माइनस 6 को कहाँ तक ओपन करना पड़ेगा? 5 4 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक 3 फैक्टोरियल बनता है और एक जो 3 फैक्टोरियल उसे आप ओपन करें 3 2 1 तक ले जाएं। ये आपस में कैंसिल, ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल। तो 3 की यहाँ से कटिंग कर दें, 2 की यहाँ कटिंग कर दें। इसी तरह ये 3 इंटू 2 6 है, 6 की यहाँ कटिंग कर दें। बाकी जो नंबर बच गए हैं इन तमाम नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आता है, लिख लेते हैं अभी, 35 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 20। ठीक है जी, ये आ रहा है। तो ये बनता है 455 माइनस 20, तो रिज़ल्ट आ गया 435। Question number 14. The members of a club are 10 boys, 8 girls. In how many ways can a committee of 6 boys and 3 girls be formed? Number of committee, number of committees will be containing 6 boys, containing 6 boys 3 girls। तो 6 लड़के 3 लड़कियों की कमेटी एक बनानी है। तो नंबर ऑफ कमेटीज़ विल बी इक्वल टू, टोटल बॉयज़ कितने हैं 10, सेलेक्ट कितने करने हैं 6, टोटल गर्ल्स कितनी है 8 और सेलेक्ट कितनी करनी है 3। तो 9 लोग उन्होंने टोटल सेलेक्ट करने हैं, 6 लड़के 3 लड़कियाँ। 10C6। उसी तरह से आप एक्सपेंड करेंगे 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड कर लें? 6 तक, और नीचे लिखा हुआ है
4 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल। इसको 8 माइनस 3 है, 5 तक जाएगा ये ओपन होकर। 8 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल है। कटिंग कर लें 6 फैक्टोरियल की, 5 फैक्टोरियल की, 3 फैक्टोरियल 6, ये भी कैंसिलेशन हो गई। 24 होता है ये 4 फैक्टोरियल। तो ये लिखना होगा हमें। लिखने के बाद 24 से इसके ऊपर नीचे आप कटिंग कर लेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 11 6 760। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन 15 में लिखा है हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 पर्सनस। इसका मतलब हो गया कि जो टोटल हैं वो 10 है, टोटल नंबर जो है वो 10 हो गया। ठीक है, n, इसको n लिख लेते हैं। और जो सिलेक्शन करनी है वो कितनी सिलेक्शन है उसने बताई हुई है कि 7 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। लेकिन साथ एक और बात बता दी, व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सनस। 2 पर्टिकुलर पर्सनस ये भी उसने बता दिया कि 2 ऐसे लोग हैं जो कि हर एक कमेटी में शामिल होना ज़रूरी हैं। तो टोटल थे 10, हमने सिलेक्ट करने थे 7। तो अगर कोई कंडीशन ना लगाता तो 10C7 था, लेकिन उसने कहा 2 ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो फिर जाहिर है 10 में से तो सिलेक्शन नहीं ना होगी, 10 में से 2 कम कर दें, जो सिलेक्टेड हैं उनको दोबारा सिलेक्ट तो नहीं करना। तो 8 में से अब सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन 7 की करनी है, टोटल 2 की ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब 7 सेलेक्ट नहीं करने हैं, अब 5 सेलेक्ट करने हैं। 8 में से 5 अब हमने सेलेक्ट करने हैं। तो 8C5 ओपन होगा। एट को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 8 7 6 5 तक। 8 5 ये आ गया 3 और ये आ गया 5, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसर, 56 इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन 16। Question 16 says, in how many ways can a cricket team of 11 players be selected out of 17 players? Total players 17, सिलेक्शन है 11 की। तो कितने हो जाएंगे चेक कर लें। नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनाई जा सकती हैं। नंबर ऑफ टीम्स विल बी 17C11, 17 फैक्टोरियल, 17 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 17 16 15 14 13 12 11 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 17 माइनस 11, 6 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल विल बी कैंसल। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 120। 120 तो ये सारों को मल्टीप्लाई करेंगे और 120 पे आप डिवाइड कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा इसका 1 2 3 7 6। मज़ीद इसने क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर इफ़ अ पर्टिकुलर player is selected each time या every time। तो फिर क्या होगा, टोटल हमने जो सिलेक्ट करने थे वो 17C11 थे। टोटल 17 में से 11 सेलेक्ट करने थे, लेकिन उसने कह दिया कि एक पर्टिकुलर प्लेयर है, तो आप 16 में से अब सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन भी आप 10 की करेंगे। आप क्योंकि एक आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है 17 में से सिलेक्शन करने की, 16 में से करेंगे सिलेक्शन और 11 सेलेक्ट नहीं करने, अब 10 सेलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया, क्योंकि एक सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो 16 15 14 13 12 11 10, 16 माइनस 10 एंड 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल विल बी कैंसल्ड। ये मैंने डायरेक्ट ही स्टेप में 16 का फैक्टोरियल ऊपर से एक्सपेंड करके लिख दिया, आपने इसको पहले से इस तरह से लिखना था। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको भी चेंज कर नहीं देते हैं इसी जगह पे।
यहाँ पे 16 माइनस 10 कितना होता है, 6 का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल फिर 120 है। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें इसको 120 से, तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आ जाएगा 8008। क्वेश्चन नंबर 17, there are 6 men 8 women members of a club। 6 men 8 women, how many committees of 7, जो सिलेक्शन करनी है 7 मेंबर्स की सिलेक्शन करनी है कमेटी के अंदर, ठीक है, जो सिलेक्शन होगी 7 मेंबर्स की है। अच्छा, इसके बाद इसमें पार्ट 1 लिखा है, पार्ट 1 सेज विथ 3 वुमेन, टोटल वुमेन 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 वुमेन के साथ नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, वुमेन हैं टोटल 8 में से आपने सेलेक्ट करनी है 3, बाकी आपको मेन सेलेक्ट करने होंगे 6 हैं टोटल मेन। आपको टोटल मेंबर्स कितने चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए। तो अभी तक 3 मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं जो कि फ़ीमेल हैं, तो बाकी मेंबर्स कितने रह गए हैं 4, तो 4 आप मेन सेलेक्ट कर लें। कैलकुलेशन का मेथड वही है, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 को एक्सपैंड करना पड़ेगा 7 6 5 तक, ये 5 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है। 6 को एक्सपैंड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल तक, ये 2 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है। तो इसकी अब कटिंग कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की 6 से कटिंग करेंगे तो बाकी 3 बचेगा। अब जो रिमेनिंग हैं यहाँ पे 57 इंटू 15, अब 56 इंटू 15 बनता है, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 840। एक पार्ट हमने ये किया है, दूसरा पार्ट है इसका, इसमें इसने लिखा है विद एट मोस्ट 3 वुमेन, एट मोस्ट 3 वुमेन, एट मोस्ट 3 वुमेन कैसे आएंगी जी, एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3। टोटल वुमेन कितनी थी 8 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो बाकी आपको मेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 6 मैन में से टोटल आपने मेंबर सेलेक्ट करने थे 7, तो 4 करने पड़ेंगे सेलेक्ट। और यहाँ फिर आप ऐसा करें कि 8C मैन वुमेन 2 सेलेक्ट करेंगे तो मैन कितने आ जाएंगे फिर 5, क्योंकि टोटल 7 मेंबर्स रखने हैं, तो 2 और 5 ये 7 हो जाएंगे, जिस तरह ये 3 और 4 7 थे। अगर तीसरी ऑप्शन है कि यहाँ ऐसा करें कि आप एक वुमेन सेलेक्ट कर लें और फिर मैन कितने करने पड़ेंगे 6। चौथी ऑप्शन है कि आप वुमेन सेलेक्ट ही ना करें, क्योंकि एट मोस्ट 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम तो बताया नहीं, तो ना सेलेक्ट करें, ये भी ऑप्शन है। तो 6C, बाकी जो मेंबर्स हैं अब वो सिलेक्ट होंगे किस में से, मैन में से। तो 7 मेंबर्स टोटल, मैन में से सिलेक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 6 मैन हैं, तो 6 मैन में से 7 तो आप सेलेक्ट नहीं ना कर सकते, इसलिए 0 वुमेन वाली ऑप्शन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्लियर होगी बात। अगर मैन तादाद में 7 होते हैं या 7 से ज़्यादा होते तो फिर 8C 0 के साथ हम 7C 7 कर सकते थे या 8C 7 आ सकता था, अभी इस केस में नहीं आ सकता क्योंकि मैन 7 से कम है, तो टोटल मेंबर्स हमें चाहिए 7, सारे के सारे मैन नहीं हो सकते। इस सारे को आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली और रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 को मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसके बाद आता है 8C 1, ये आपको पता है कि नीचे 1 हो तो वही नंबर सेम आ जाता है, और ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो फिर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट 1 लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल
8 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, नीचे वाले 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ जी, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6, 5, 4 तक ओपन कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 4 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। 8, 7, 6 तक ओपन कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है। तो यहाँ 8, 7 के साथ 6 भी तो आना था ना, ये भी हम लिख लेते हैं 8, 7, 6, 5। तो 8, 7, 6 फैक्टोरियल तक ये ओपन हो गया। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई बाय 1 भी हमने कर दिया। तो 5 फैक्टोरियल की यहाँ कटिंग कर लें, 3 फैक्टोरियल की 6 से कटिंग कर लें तो 56। ठीक है, दरमियान में ये मल्टीप्लिकेशन है। और 4 फैक्टोरियल यहाँ से कटिंग कर लें, 2 की 3 6 के साथ कटिंग कर लें, 3 इंटू 2 15 ये आ जाएगा, प्लस 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की यहाँ ये 28 आ गया। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 और 8 प्लस 8 है ये। ठीक हो गया। इनकी अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये बनता है 840, ये बनता है 168 और ये होता है 8 इज़ इक्वल टू 1016। ये इसका रिज़ल्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा है एट लीस्ट 5 वुमेन, एट लीस्ट 5 वुमेन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। इसका मतलब है कि फिर जो नंबर ऑफ़ कमेटीज़ बनेंगी 8 विमेन टोटल थी, उनमें से एटलीस्ट कम से कम 5 सेलेक्ट कर लें, बाकी मेन सेलेक्ट होंगे 2 क्योंकि टोटल 7 रखने हैं। 8 में से कम 5 थे तो आप 6 सेलेक्ट कर लें, तो फिर मेन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे 1। फिर 8 सी 7 सेलेक्ट कर लें तो आपने मेन फिर कोई भी सिलेक्ट नहीं करना ना, 6 सी 0 क्योंकि 7 की 7 वुमेन उसके अंदर आ जाएंगी 8 सी 7। 8 सी 5 8 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई 8 माइनस 5 3 और 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 4 और 2 फैक्टोरियल। 8 सी 6 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 6 सी 1 का आंसर आपको पता है, नीचे 1 होगा तो नंबर सेम आएगा। 8 सी 7 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 6 सी 0 नीचे 0 आ जाए तो रिजल्ट टोटली 1 आ जाता है। 8 को एक्सपेंड करना है 5 फैक्टोरियल तक, उसके बाद 3 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 फैक्टोरियल को ओपन करना है 4 तक क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 4 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस है, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस हो गया। और 8 को ओपन करना है 6 फैक्टोरियल तक, 2 फैक्टोरियल का 2 बन गया और ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 को एक्सपेंड करना है 7 फैक्टोरियल तक, तो ये 1 फैक्टोरियल 1 हो गया और 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन लिख दिया, ज़रूरत नहीं थी। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल, 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 6 के साथ कटिंग हो जाएगी इसकी। तो इसी तरह 6 फैक्टोरियल काट दें, इसकी कटिंग कर दें, 4 आ जाएगा, ये 8 के साथ कटिंग होकर। 7 फैक्टोरियल काट दें, जो बाकी बच गए हैं वो है 56 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8। तो इनके फिर से प्रोडक्ट हमने करने हैं, तो ये जैसे ऊपर प्रोडक्ट आया था वही है 8 168 प्लस 8, तो रिज़ल्ट 1016, सेम रिज़ल्ट भी है। सेकंड और थर्ड पार्ट का कैलकुलेशन भी सारी सेम ही थी। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर है एक, उसमें सेक्शन है 1 2 और 3। तो इधर लिख लेते हैं जी, सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में, और जो सेक्शन है उसमें पहला सेक्शन ये वाला है, फिर दूसरा सेक्शन है, फिर तीसरा सेक्शन है। इस तरह से 3 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, हर एक सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चन इसमें हैं,
3 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में हैं और 3 क्वेश्चन थर्ड सेक्शन में हैं। फिर वो कहता है चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, उसने 5 करने हैं। सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन करने हैं। चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो लाजमी करना है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस बन सकती हैं? हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो पहले सेक्शन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करे, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो करना है। दूसरे में से भी कम से कम एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल कितने करने थे? 5, बाकी कितने रह गए? 3, बाकी 3 रह गए ना। ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये उसके पास तरीक़ेकार हो सकता है किसी एक, मैं पहले दूसरे तीसरे की बात नहीं कर रहा, मैं इस टोटल जनरल मैं इसको बना लेता हूँ कि हो सकता है पहले में से एक, दूसरे में से एक, तीसरे में से 3, या फिर ये 3 पहले आ जाए सिलेक्शन इसकी, यानी कि ये सिलेक्शन ऐसे कर ले कि 3 1 1 कर ले, या फिर सिलेक्शन ऐसे कर ले कि 1 और 3 और 1, इस तरह से सिलेक्शन कर ले। ये भी पॉसिबिलिटी है उसके लिए। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस टाइप की। ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन में से वो एक क्वेश्चन सेलेक्ट करे, दूसरे में से फिर 2 करेगा और तीसरे में से भी 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल तो उसने 5 करने हैं। अब ये ऐसे भी हो सकता है, इसकी अरेंजमेंट आप कर लें, 2 कर लें, 1 और 2, या फिर 2 2 और 1, यही 3 तरीके हो सकते हैं इस तरह की सिलेक्शन के। इसके अलावा और कोई सिलेक्शन नहीं है। अगर वो एक में से 4 सेलेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको एक सेक्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल उसने क्वेश्चन 5 सेलेक्ट करने हैं, तो कम से कम एक तो सब में से करना था। ठीक है, इसके अलावा और कोई उसके पास रास्ता नहीं है। तो इन जो रास्तों को, ये सारा मैंने फ़िलहाल आपको रफ़ लिख कर दिया है। अब हम इसको लिखते हैं कि असल आपने तरीक़ेकार क्या करना है। आपने यहाँ से लिखना है टोटल नंबर ऑफ़ वेज लिखेंगे, तो 3C1 यानी कि एक सेक्शन में से एक, और उसी के साथ साथ उसे फिर एक और सेक्शन में से एक करना पड़ेगा, 3 में से एक, और तीसरा या कोई भी सेक्शन जो बाकी बचता है उसमें से 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, बल्कि 3। तो एक उसका ये मेथड है। या फिर वो ये कर सकता है कि एक सेक्शन में से एक सेलेक्ट कर ले, और जो दूसरा सेक्शन है कोई भी, उसमें से 2 सेलेक्ट कर ले, और फिर उसे तीसरा जो भी सेक्शन वो पहले करेगा उसमें से 2 करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सेक्शन 1 पहले कर रहा है, सेक्शन 1 पहले कर सकता है, सेक्शन 2 पहले कर सकता है, या सेक्शन 3 को पहले कर सकता है। ये उसकी चॉइस है जिसने सिलेक्शन करनी है। पेपर करने में तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, सेक्शन जो मर्ज़ी आप पहले कर सकते हैं, लेकिन मेथड यही रहेगा कि ये जो मैंने आपको बताया इनकी आपस में रिप्लेसमेंट जो मैंने यहाँ बताई है 1 2 और 3, ये 3 टाइम्स है। इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 टाइम्स कर देता हूँ। इसी तरह 1 2 2 2 1 2 या 2 2 1, यानी पहले में से एक कर ले बाद में 2 2, या पहले 2 कर ले बाद में 1 2, या पहले 2 2 कर ले बाद में 1, ही उसकी चॉइस है। तो ये टोटल 3 चॉइसेस हैं इसी तरह की। ये इसलिए 3 को मल्टीप्लाई मैंने किया है, क्योंकि चॉइस तो यही बनती है। मल्टीप्लिकेशन में आप जगह तो बदल ही सकते हैं ना, जैसे यहाँ जगह बदली हुई है, तो ये तो कॉमर्स थे, यहाँ डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में तो जगह बदल के आंसर तो सेम ही रहता है, तो एक ही चीज़ काउंट होती है। तो एक ही चीज़ 3 बार जब करेंगे तो इसीलिए उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 नीचे 1 आ जाए तो नंबर वही रहता है, 3C1 भी 3 है, 3C1 ऊपर नीचे सेम आ जाए तो नंबर 1 हो जाता है, और वो बाहर वाला मैंने 3 पहले यहाँ लिख दिया है। 3C1 नीचे 1 हो तो नंबर वही रहता है, नीचे 2 हो तो 3C2 है ना, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब 3C2 को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 3 आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक, NCR वाला जो फॉर्मूला था। तो ये हो गया जी 27, और ये हो गया जी 81। 27 + 81, तो हमारे पास टोटल वेज आ गए 108 वेज। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 says using a cryptographic system, a password is generated with 8 characters. 8 characters का पासवर्ड है। 8 करेक्टर्स उसमें यूज़ करने हैं पासवर्ड बनाने के लिए। ठीक है, ईच करेक्टर कैन ईदर बी अ लोअर केस लेटर A to F। ये लेटर उसने कहा है कि आप यूज़ करेंगे पासवर्ड बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने आ गए? 6, ABCDEF 6।
ठीक है जी, ये लेटर्स उसने बताया था। एंड अ डिजिट ऑफ फ्रॉम 0 to 5, और जो डिजिट यूज़ करने हैं वो हैं 0 to 5। ये 0 to 5 काउंटिंग करें तो 6 बनते हैं ना, 0 काउंट करें अगर तो 7, 6 बनते हैं। हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स। एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर तो यूज़ करने ही करने हैं, उसने कहा हर एक पासवर्ड के अंदर। ठीक है, ये तो लाजमी हो गया। जब ये लाजमी हो गया तो हम यहाँ लिख देते हैं कि नंबर ऑफ वेज विद एग्जैक्टली 5 लेटर्स इन अ पासवर्ड। पासवर्ड कितना है? 8 करेक्टर्स का, 8 करेक्टर पासवर्ड। 8 करेक्टर पासवर्ड में नंबर ऑफ वेज के हमने 5 लेटर ही रखने हैं, तो 5 लेटर ही रखने हैं 8 में से। तो इसका मतलब है 8C5 आना चाहिए ना इसकी जगह फिर। ठीक है जी, 8C5 आना चाहिए। 8 करेक्टर्स में से 5 लेटर ही चूज़ करने हैं। इसका मतलब है अगर 8 पोजीशंस हैं, ये 8 हैं, 1 2 3 4, आगे ही लिख लेते हैं 5 6 7 और एक यहाँ 8 पूरे हो गए। ये जो 8 हैं 4 और 4, इनमें से उसने बताया है कि 5 लेटर होने चाहिए। तो ABCDEF, 6 लेटर आप ये ABCDEF कर दें, या ये 6 बाद वाले कर लें, या आगे पीछे रैंडम कर लें। अगर आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं उसमें 5 लेटर आप ABCDEF में से रखते हैं, 5 लेटर कोई से भी, तो ज़ाहिरी बात है उसमें 3 बॉक्स एम्प्टी रहेंगे। कोई से 3 बॉक्स शुरू वाले, आखिर वाले, दरमियान से एक छोड़कर एक छोड़कर एक, या 2 छोड़कर, या तीनों छोड़कर, वो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं, सेट बनाए जा सकते हैं। वो सारे सेट काउंट करने का मेथड क्या है? 8C5। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके पार्ट ए पर भी साथ आएंगे। उसने लिखा है विद रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन को अगर अलाउड कर दिया जाए तो फिर नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितने बनेंगे? तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट ए के लिए नंबर ऑफ पासवर्ड्स। अब ये उसने कंडीशन हर एक पासवर्ड के लिए दे दी है, 8C5 सिलेक्शन होनी है। 5 तो लाजमी करेक्टर जो हैं वो लेटर सेलेक्ट करने हैं, बाकी 3 डिजिट आपने सेलेक्ट करने हैं। तो ये 5 सिलेक्शन हो गई 5 की। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि ए सारे ए यूज़ हो सकते हैं जो 5 जगहों पे, बाकी 3 जगहों पे 0 0 0 या 1 1 1 या 2 2 2 सिलेक्शन की जा सकती है। अच्छा, अब इस तरह की सिलेक्शन जिसमें रेपिटेशन अलाउड हो, आपने कैसे करनी होती है? टोटल लेटर्स की तादाद आप लिखते हैं, ठीक है, और जितनी स्पेसिस पे आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। 5 स्पेसिस पे हम ABCD यूज़ करना चाहते हैं ना, ABCD उसने कितने बताए थे? A to F, 6 लेटर्स, इसलिए मैंने इसकी बेस 6 रखी है, और 5 जगहों पे यूज़ करना चाहते हैं तो पावर 5 रखी है। फिर 0 से लेके 5 तक डिजिट्स हमारे पास ऑप्शंस हैं 6। हमने सिलेक्शन कितने की करनी है? सिर्फ 3, क्योंकि टोटल 8 रखने हैं ना। 5 तो ABCD सेलेक्ट हो गए ना, तो बाकी 3 डिजिट्स बच गए, इसलिए 6 पावर 3। इन सारों का आपने प्रोडक्ट कर लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर लेंगे तो हो जाएगा। वैसे तो ये मुश्किल है। तो 94066 सेकंड पार्ट बी पार्ट में उसने कहा है कि विदाउट रेपिटेशन। अब आपने रेपिटेशन नहीं करनी। अगर रेपिटेशन ना करेंगे तो फिर नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं? 8C5 तो लाजमी है ना, वो तो उसने 7 कहा हुआ है। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इसका वो परमुटेशन वाला फार्मूला लग जाएगा कि अरेंजमेंट्स आप बदलेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। ABC या CBA कर दें, या ACB कर दें, या BCA कर दें, इस तरह अरेंजमेंट्स। तो परमुटेशन यूज़ होगा। टोटल लेटर थे 6, 5 लेटर यूज़ करने हैं। टोटल डिजिट्स थे 6, 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं। ये उसने गिवन किया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लें। ये भी कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाते हैं। बटन कैलकुलेटर पे C और P दोनों होते हैं, उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। 4838400। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है वन ऑन डिफेंस डे टीचर 1 कंप्लाइज अ लिस्ट ऑफ
10 distinct national songs, while teacher 2 prepared a separate list of 10 different national songs. No overlap between the two lists. The principal needs to select 3 songs from teacher 1 list and 3 songs from teacher 2 list. पार्ट नंबर 1 है इसमें, द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर और सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। जो टीचर 1 है उसके पास भी 10 सॉन्ग्स हैं, जो टीचर 2 है उसके पास भी 10 सॉन्ग्स हैं, तो सिलेक्शन इसमें से होगी 3 की और इसमें से भी 3 सॉन्ग्स की सिलेक्शन होगी। लेकिन पहले पार्ट में उसने लिखा है कि ऑर्डर मैटर्स। अगर ऑर्डर मैटर करता है तो टोटल वेज कितने होंगे? ऑर्डर यानी तरतीब। अगर ए बी सी और सी बी ए डिफरेंट हैं तो फिर उन्हें काउंट करना पड़ेगा ना कि ए बी सी और सी बी ए 2 काउंटिंग्स हो गई। सिर्फ लेटर्स की अरेंजमेंट की हैं तो फिर भी काउंट किया। लेकिन अगर आप को ये कहता है कि ऑर्डर और सीक्वेंस मैटर नहीं करता तो फिर ए बी सी और सी बी ए को एक सिंगल ही कंसिडर किया जाता है, वो कॉम्बिनेशंस में आ जाता है। ठीक है, मैटर करेगा तो परमुटेशन, मैटर नहीं करेगा सीक्वेंस तो फिर क्या होगा? कॉम्बिनेशंस। तो पार्ट 1 में फिर उसने बताया कि मैटर करता है इसका सीक्वेंस, इसलिए परमुटेशन 10 में से 3 सेलेक्ट होंगे पहले वाले के और 10 में से 3 सेलेक्ट होंगे दूसरे टीचर के, दोनों के। तो परमुटेशन यहाँ पे यूज़ होनी है। 10 फैक्टोरियल फार्मूला है और डिनोमिनेटर में NCR 10-3। सिमिलरली ये भी 10 फैक्टोरियल और 10-3 फैक्टोरियल है, ये भी एज इट इज़ आ जाएंगे। 10 को एक्सपेंड करना होगा 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है। सेम विद दिस एज वेल, 7 फैक्टोरियल विल बी कैंसल्ड। 720 मल्टीप्लाई बाय 720, तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 518400। और इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा हुआ है उसने कि ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द सेलेक्टेड सॉन्ग्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है सीक्वेंस, जो मर्ज़ी सीक्वेंस आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे? फिर टोटल पॉसिबल वेज आएंगे परमुटेशन को छोड़कर कॉम्बिनेशंस। 10C3 और अगेन 10C3। 10C3 का स्क्वायर ही हो गया ना, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा दें। पिछले पार्ट में भी आप वैसे ही कर सकते थे कि ऊपर आप स्क्वायर लगा लेते, ज़्यादा आसानी हो जाती। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा लेता हूँ। ठीक है, 10 को एक्सपेंड करना होगा 7 तक, ये हम स्क्वायर लगा लेते हैं। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 है, 3 इंटू 2 और ऊपर नीचे आप कटिंग कर लें तो ये बन जाएगा 120 का स्क्वायर, रिज़ल्ट आ जाएगा 14400। एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।